शहजादों के कदमों की आहट से लाल किला गूंज उठता था, वही एक दिन दिल्ली की अंधेरी गलियों में भीख मांगते दिखे। कभी शाही ताज और तलवार के मालिक अंग्रेजी हुकूमत के सामने इतने बेबस हो गए कि अपनी पहचान तक छुपानी पड़ी। 1857 की क्रांति ने सिर्फ एक साम्राज्य नहीं गिराया, बल्कि राजकुमारों को गुमनामी और दरिद्रता में धकेल दिया। आखिर कैसे? यही है मुगल वंश के पतन की वह अनकही कहानी। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज़ एक्स। भारत के इतिहास में मुगलों का एक अलग महत्व है। हालांकि उनका पतन भी काफी बुरी तरीके से हुआ था। ऐसी स्थिति आ गई थी कि बहादुर शाह जफर के वंशज को भीख तक मांगनी पड़ी थी। 1857 की क्रांति ने भारत में ब्रिटिश सत्ता और मुगल सत्ता के बीच में एक निर्णायक मोड़ लाकर खड़ा कर दिया। अंतिम बादशाह बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने पकड़कर रंगून यानी म्यांमार निर्वासित कर दिया। दिल्ली का लाल किला, जो कभी शाही वैभव का प्रतीक था, धीरे धीरे वीरान हो गया और उनके कई बेटे और पोते अंग्रेजों के हाथों मारे गए। बहादुर शाह जफर का यही हार मुगल साम्राज्य के अंतिम अध्याय की शुरुआत थी। बहादुर शाह जफर के बेटे मिर्जा जवान बख्त का जन्म लाल किला में हुआ था, लेकिन साम्राज्य टूटने के बाद उनकी स्थिति इतनी खराब हो गई कि वे रात में दिल्ली की गलियों में भीख मांगते थे। अपनी शाही पहचान छुपाने के लिए वे अंधेरे में निकलते थे। ये कहानी इस बात का प्रतीक है कि किस तरह राजकुमार गुमनामी और दरिद्रता में धकेल दिए गए। ख्वाजा हसन निजामी की किताब बेगमात के आंसू में एक और शहजादे का जिक्र है, जिसे कमर सुल्तान बहादुर के नाम से जाना जाता था। वे बहादुर शाह जफर के पोते बताए जाते हैं और ऐसा कहा जाता था कि वे भीख मांगते वक्त कहते थे, या अल्लाह, मुझे बस इतना दे दे कि मैं खाने के लिए सामान खरीद पाऊं। उनका ये दुखद जीवन मुगलों के पतन का जीवंत प्रमाण है। बहादुर शाह जफर के 5वें पुत्र मिर्जा मुगल को भी अंग्रेजों ने मौत के घाट उतार दिया। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने कई शहजादों को दिल्ली से बाहर बेरहमी से कत्ल कर दिया। इससे उनका उद्देश्य सिर्फ सत्ता पर कब्जा करना नहीं था, बल्कि मुगल खानदान की विरासत को खत्म करना भी था। आज भारत और पाकिस्तान दोनों के बीच कुछ लोग खुद को मुगल वंशज बताते हैं। इनमें से ज्यादातर गुमनामी और गरीबी में जीवन बिता रहे हैं। उन्हें ना तो सरकारी सहायताएं मिलती हैं और ना ही कोई विशेष मान्यता। उनकी कहानी केवल इतिहास के किताबों और पारिवारिक दास्तानों तक ही सीमित है। मुगल काल में शहजादों को केवल उत्तराधिकार नहीं मिलता था, बल्कि जिम्मेदारियां भी दी जाती थी। वे अक्सर सैन्य अभियानों का नेतृत्व करते थे। वे कला, साहित्य और दर्शन के संरक्षक होते थे। प्रशासन और दरबार की राजनीति में अहम भूमिका निभाते थे। लेकिन 1857 के बाद जब पूरी परंपरा टूट गई, तो मुगल शहजादे इतिहास की गुमनामी में परछाई बनकर रह गए। और इस तरह जिन मुगलों ने सदियों तक भारत पर राज किया, उनके वंश मिट्टी में मिल गया। लाल किले के शाही गूंज खामोशी में बदल गई और शहजादों की तलवारें भीख के कटोरे में। इतिहास से साफ कर दिया, सत्ता चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसका पतन अवश्य भावी होता है। तो ये थी हमारी आज की खास पेशकश। ऐसी और तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए लाइव न्यूज़ एक्स। मैं हूं आपके साथ अंजलि मिश्रा।